आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैच्य का नमस्कार। विषय है आज का आपसे बात करने का कि युवा हो या शादीशुदा, जीवन से प्रेम क्यों नहीं है और जीवन में प्रेम क्यों नहीं है। बहुत सारे चारों तरफ अगर आप माहौल और सिनेरियो पर नजर बढ़ाओ, जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, शादीशुदा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस में पड़ गए हैं, तलाक हो रहे हैं। इतना सब कुछ बेसिक वजह पकड़नी है, केवल एक बेसिक वजह। कोई डर, कोई न्याय, कोई कानून रिश्तों को टिका नहीं पाया आज तक। रिश्तों में डर तो पैदा कर पाया और डर की वजह से कोई रिश्ता कभी लंबा नहीं चलता। आइए मैं ले चलता हूं विषय के गहराई में आपको। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे सबसे पहले मिलती है उसकी माँ, और ये माँ नाम की चीज, मुझे लगता है माँ नाम का मतलब ही भगवान है शायद। बच्चा पैदा होता है और माँ उसे आंचल में छुपा लेती है। बच्चा बहुत सुरक्षित, जैसे गर्भ के अंदर वो घूमता हुआ भ्रूण एकदम आनंद ले रहा है जीवन का 9 महीने, और वो 9 महीने माँ के गर्भ में ऐसे पलता है जैसे परमात्मा ने अपनी गोद में उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया संसार में भेजने के लिए। और उस संसार में जब बच्चा निकल के बाहर आता है तो भी वो माँ पहले अपने पेट में छुपा के रखती है, फिर अपने आंचल में छुपा कर। वो आंचल जो कभी धूप से बच्चे को बचाने के लिए सिर पर डल जाता है, वो आंचल जो आंसू पहुंचने के लिए मां निकाल के मेरे आंसू साफ कर दिया करती है, वो आंचल जो कभी अपने पति को खाना परोसने के लिए साफ थाली पे भी कपड़ा मार दिया करती है, वो आंचल जो झूठन अगर बच्चे के मुंह पे लग गई तो उस आंचल से साफ करती थी। उस आंचल में बच्चा बड़ा होने तक सुरक्षित रहता था। ओले पड़ जाए, बरसात पड़ जाए, धूप पड़ जाए, झूठ पड़ जाए, वो आंचल हमेशा साफ करता रहता था, हमेशा साफ करता रहता था। ये बात करते करते मुझे भी मां की याद आ गई। मुझे क्षमा करना अगर मैं भावी बोल जाऊं, प्रयास करूंगा अपने भावों को रोकने का। मैं तो आज भी मेरे घर पे मेरी माँ आती है, मेरी बेटिया बहुत बड़ी हो गई है, ग्रेजुएशन कोर्स कर रही है, तो मैं अपनी माँ के गले लग के सो जाता हूँ। बेटिया पूछती है कि पापा आप क्या कर रहे हो, मैं कहा वही जो तुझे करना चाहिए। तो माँ का आंचल उसे हमेशा सुरक्षित रखता है। बड़ी गहरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बात को और अंदर ले जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा चिल्लाता है तो माँ उसे खाना दे देती है। बच्चा और चिल्लाता है, माँ को लगता है पेट में दर्द है, माँ उसे दवा दे देती है, डाबर जन्म भुट्टे दे देती है। ऐसे बच्चा बड़ा होता रहता है, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, और माँ उसे देती रहती है, देती रहती, देती रहती। कैसा कलेजा माँ का भगवान ने बनाया कि देती रहती, देती रहती। माँ ने कभी बच्चे को ये नहीं कहा कि मेरे लिए दर्द हो रहा है, नहीं नहीं, मेरे बेटे के दर्द ना हो, बस देती रहती, देती रहती। अच्छा प्यार है माँ का, लेकिन ये प्यार किस कदर बढ़ गया देखिए आप जीवन में भी ये क्या मोड़ देगा। और मेरी बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। इतने तर्क युक्त बात मैं करूंगा आपसे कि आप बिल्कुल सहमत हो जाएंगे मेरी बात से। इतना प्यार दे दिया माने, इतना प्यार दे दिया, बिना मांगे दे दिया, हर बात के लिए दे दिया कि बच्चों को वो प्यार अब ढूंढना पड़ेगा पूरे जीवन। बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, बच्चा जॉब करने लग गया, पढ़ा लिखा हो गया, बच्चा जॉब करने लग गया। अब जॉब में उसको दुनिया मिली, स्कूल में उसको दोस्त मिले, जॉब में उसको दुनिया मिली। अब जॉब में तो भैया प्राइवेट क्षेत्र है, काम करना है, जो काम करेगा वो कामयाब, जो नहीं करेगा उसको डंडे पड़ेंगे या घर जाइएगा। अब वहां तामझाम, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, मान सम्मान, दुख दुख, लाभ हानि, दुनिया भर की झंझट जब बच्चा आया घर पे, अभी शादी नहीं हुई, उसके भी युवा है, फिर दोस्तों ने कह दिया कुछ, अभी घर पे आ गया, माँ ने चेहरा पढ़ लिया, माँ फिर उसको आंचल दे रही है। आज माँ का आंचल छोटा पड़ गया क्योंकि बच्चे का दिमाग बड़ा हो गया। जब तक बचपना जिंदा था माँ के आंचल में अच्छा लगता था उसे, आज उसे पता नहीं कुछ और चाहिए। आज आंचल छोटा पड़ गया। आंचल तो आज भी उतना ही था, लेकिन वो छोटा इसलिए पड़ गया कि बच्चे का दिमाग बड़ा हो गया। अब उसे लगता है कि मुझे मैं, अब माँ नहीं, मैं, मुझे, मेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। आज बड़ा हो गया, अब वो माँ का प्यार समझ नहीं पा रहा कि कहां ढूंढूं मैं, लेकिन ये कह भी नहीं पा रहा कि माँ का प्यार ही चाहिए। समझ नहीं आया उसे, ढूंढ रहा है वो चारों तरफ। जीवन की घाटी में, अंतस की माटी में, उग आए टीस भरे घाव, उग आए टीस भरे घाव, तेल सारा चूक गया अंतस के दीप का, दिए सब बुझ गए आंखों के सीप के, इस पढ़े लिखे मेले में सुधियों के मेले में, मिला मुझे केवल भटकाव, मिला मुझे केवल भटकाव, प्राणों ने लूट किया अंतस के दीप को, पीड़ा लुहारिन से पीट रही प्राणों को, एक पीड़ा खाई जा रही है मुझे। मेरे जीवन को देखते ये पंक्तियां उतर गई मेरे मन में, बोल दिया, पीड़ा लुहारिन से पीट रही प्राणों को,
कलियों में ठग लिया भोले पाषाणों को, हम इतने भोले हैं भीतर से उबे हैं, टूट रही सपनों की नाव, बचा ले मुझे मेरी माँ, बचा ले मुझे मेरी माँ। ये कह नहीं पाते। माँ भी कब तक साथ देगी, बेचारी बूढ़ी हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, कब तक आंखें संभालेगी। माँ को पति भी देखना है, दूसरे बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है, आर्थिक नैतिक जिम्मेदारियां भी देखनी है, समाज भी देखना, जाने माँ क्या क्या देख रही है बच्चा। लेकिन बच्चा तो बड़ा हो गया। अब बच्चे की शादी कर देते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे की शादी इसलिए परेशान हो रहा है, शादी कर देते हैं। और वो शादी कर दे, लेकिन माँ का प्यार तो नहीं मिला। माँ का प्यार तो बिना मांगे मिलता रह रहा था ना, माँ तो साथ दे भी नहीं सकती और देना भी नहीं चाहिए। बच्चों को बड़ा बनना ही पड़ेगा, बनना उसका कर्तव्य है। अगर उसमें बड़प्पन नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो जो माँ का प्यार है वो पत्नी से पूरा कर रहा है, नहीं मिल रहा उसको, पत्नी से भी नहीं मिल रहा, दोस्तों से पूरा कर रहा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जो प्यार था वो बदले में कुछ मांग नहीं रहा था। और ये जो रिश्ते बने, ये एक शर्त पे बने, तर्ज पे बने कि बदले में तुम मुझे क्या दो। पत्नी को बदले में सुख चाहिए, पत्नी को बदले में समझ चाहिए, पति को भी पत्नी से सुख चाहिए, दोस्त को भी बदले में कुछ चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को लोगों में भी बदले में कुछ चाहिए, हर चीज को बदले में कुछ चाहिए। एक माँ थी जिसने बदले में कुछ नहीं मांगा आपसे। अब ये बच्चा बड़ा हो गया और उसे माँ का प्यार नहीं मिल रहा, ये तड़प रहा है, ढूंढ रहा है चारों तरफ, वो समझ नहीं पा रहा क्या। कभी कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, कभी कह रहा है मुझे नौकरी ने मुझे दुत्कार दिया, कभी कह रहे दोस्तों ने मुझे प्यार किया बंद बोतल और गिलास से, कटे हुए आसपास से जिनकी कट रही है कपास से। बड़े अजीब सा जिंदगी बन गई। ऐसे करते करते हम वो प्यार ढूंढते ढूंढते थक गए, प्यार नहीं मिला। और प्यार की कमी में आदमी सुसाइड करता है। उस प्यार की कमी को नाम देता है कि मेरे फ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया। ये धोखा किसी ने नहीं दिया, बस आपको प्यार नहीं मिला। तो जानते हैं, एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को पुष्टि देना चाहूंगा आपके साथ। एक प्यार करने वाला माली बाग में खड़ा है, बगीचे में खड़ा है, और जैसे वो सुबह पानी देने गया, कलियों में फूल आ गए। हल्की सी ठंडी हवा पत्तों की सरसराहट से निकल के चले गए। धूप अभी आने को थी, सवेरा भी होने को था कि ठंडक ने दस्तक दी और चिड़िया चहचहाने लग गई। चिड़िया चहचहा रही थी कि माली के दिए हुए जल के अंदर उस पौधे में एक कबूतर आके पानी पीने लग गया। और इतने में ही एक तितली आई और घोड़ा आया और खिले हुए पुष्प का पराग लेने के लिए तड़प गया। माली ने सब कुछ देखा और माली नाचने लग गया, खूब नाचने लग गया। इतने में पढ़े लिखे बाबूजी आ गए बीच में, बोले बहुत सुना है तेरा नाम कि तू माली हुए, तुझे भगवान के दस्तक होते हैं, कहां है भगवान, जवाब दे। माली नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा, क्योंकि वो कबूतर, वो कोयल, वो पानी, वो पत्ते, वो पेड़, वो वनस्पति, वो खिली हुई कलियां, वो भंवरे जो पराग ले रहे थे फूलों का, वो सुगंध जो फूलों से फैल रही थी, वो चारों तरफ बिखरी हुई परमात्मा का दस्तक दे रही थी। उसी परमात्मा के दस्तक की आहट को सुनकर वो माली नाच रहा था। और पढ़ा लिखा आदमी पूछ रहा था कि कहां है परमात्मा, जवाब दे। माली बोलता है कि अगर मैं रुक गया तो मेरा जवाब रुक गया, मेरा नाचना ही मेरा जवाब है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी सुनार था, पेशे से सुनार था, बोलता कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं सोने को भी कसता हूं, मुझे जवाब दे, शब्दों से मत टाल कि परमात्मा कहां है। माली रुक गया, माली का नाच रुका, माली का जवाब रुका। माली ने कहा कि जिन पत्थरों की कसौटी पे तुम सोने को कसते हो, क्या तुम मेरे नाच को भी अपने पत्थर पे कसने आए हो? क्या तुम मेरे नाच को भी पत्थर पे कसने आए हो? समझा नहीं। और जानते हो सुनार ने क्या किया? फूलों को उठाया और सोने को कसने वाले पत्थर पे घिसाया, कमबख्त उन फूलों को भी खत्म कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी बगीचे से फूल तोड़ते हैं और पत्थर की मूर्त पे चढ़ा देते हैं। हमें तो पत्थरों को फूलों पे चढ़ाना चाहिए, हम तो फूलों को पत्थर पे चढ़ा देते हैं। आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि निराश क्यों हो, उदास क्यों हो, हताश क्यों हो, दीन और दुखी क्यों हो, पीड़ित और प्रताड़ित क्यों हो, आहत और आघात क्यों लगा तुम्हें, तो समझ जाना कि बदले में देने वाला जो प्यार था, जिसको कुछ नहीं चाहिए था, माँ का प्यार, उसकी कमी है। वापिस जाना अपनी माँ के पास है, आंचल में छुपा लेगी आपको, सुसाइड नहीं करना पड़ेगा आपको, मरना नहीं पड़ेगा आपको, ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी को। और अगर माँ ना मिले, किसी की माँ चली गई उस जीवन से, पर वो ले गए अपनी गोद के अंदर, तो उसको याद कर लेना बैठ के, उसको 2 घड़ी बैठ के याद कर लेना। और वो भी ना हो तो ये सोच लेना कि जो परमात्मा, ये जो अस्तित्व है, पेड़ पौधे, वनस्पति, सर सरोवर, नीर, नदियां, जल जलाशय, आकाश, अंबर, तारिका, नक्षारिका, नक्षत्र, ये जितना भी अस्तित्व चारों तरफ दिख रहा है, ये मेरी माँ है। इसीलिए शायद देश को माँ कहा गया, इसलिए अपनी धरती को माँ कहा गया, इसलिए भाषा को मातृ कहा गया। देश कौन है? मेरी माँ, भारत माता की जय। क्यों बोलते हैं?
अगर भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मेरी मां न रहे तो इस धरती की मां को अपनी मां लगा के गले लगा के तो देखना है एक बार, कितना आनंद आएगा। क्यों निराश होते हो यार, धरती मां भी जिंदा है और जब से इससे प्यार किया तब से कहने का मन किया। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद कोई निराश नहीं होगा। धरती को भी मां समझोगे तो एक मां छोटी है, एक मां बड़ी है, हमेशा मां आपके साथ खड़ी है। वापिस बोलता हूं अपनी पंक्तियों को, एक मां छोटी है, एक मां बड़ी है, लेकिन जब भी खोल के देखोगे आपके पास आपकी मां खड़ी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का प्यार भरा नमस्कार।